वालेकुम। अगर आप एएसएफ में एएसए यानी कारपोरल बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सिलेक्शन या रिजेक्शन का फैसला करेगी, क्योंकि तहरीरी टेस्ट तो बहुत से लोग पास कर लेते हैं लेकिन 70% उम्मीदवार फिजिकल या मेडिकल में आउट हो जाते हैं। तो रनिंग कहाँ फेल हो जाती है, चेस्ट और हाइट में कैसे क्लियर करें, मेडिकल टेस्ट में कौन सी एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत ज़ाया कर देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एएसए कारपोरल की कंप्लीट फिजिकल टेस्ट, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए स्मार्ट टिप्स, मेडिकल टेस्ट की वो बातें जो आपको कोई नहीं बताता और वो ट्रिक्स जो सिलेक्शन वाले खुद फॉलो करते हैं। अगर आप सीरियस हैं और एएसएफ जॉब के लिए तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि लास्ट टिप 90% लोग मिस कर देते हैं। चलो शुरू करते हैं। इसमें जो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशन है उसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं रिटर्न तो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन फिजिकल और मेडिकल अगर आपका पास ना हो तो आपकी फाइनल रिजेक्शन हो जाती है। फिजिकल टेस्ट जो होता है मोस्ट डिसीजिव स्टेज जो होती है, मतलब डिसीजन इसी स्टेज पे होता है कि आप आगे मूव करेंगे या नहीं। अगर आप फिजिकल टेस्ट ही पास नहीं कर सकते तो आपकी वहाँ पे एलिमिनेशन हो जाती है, वहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, आप आगे जा ही नहीं सकते, ना मेडिकल में जाएंगे ना ही आप रिटर्न में जाएंगे, तो आपका काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। 60 to 70% जो है वो स्टैंडर्ड्स को जो है मीटअप नहीं करते और वो फेल हो जाते हैं। बट लेकिन वो क्यों क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो तैयारी जो है वो गलत तरीके से करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि तैयारी करनी कैसे है, क्या करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हाइट टेस्ट क्या होता है। हाइट टेस्ट में उन्होंने बताया कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होती। रिक्वायर्ड हाइट मेल्स और फीमेल्स के लिए ऑलरेडी आपको बताई हुई है 5 फुट 6 इंच और उनकी 5 फुट 2 इंच होती है। कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होती हाइट में, कोई भी आपकी रीमेजरमेंट रिक्वेस्ट नहीं होगी। आप कहें कि एक बार हो गया और अगर पूरी नहीं हो रही हाइट तो उसको दोबारा से ले लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कोई भी रेफरेंस वर्क नहीं चलेगा कि आप कहें कि किसी को कहते हैं कि वो यहाँ पे सिफारिश कर देंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। हाउ हाइट इज़ मैयर्ड कैसे करनी है हाइट को, ये आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने शूज़ अपने रिमूव कर देने हैं। अगर आपने शूज़ रिमूव कर दिए तो आपकी हाइट जो है इजीली मैयर्ड करेंगे। वैसे भी वो जो वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं वो भी आपको बता देंगे कि आपने जो है ना शूज़ उतारने हैं। हील्स अगर गर्ल्स ने पहनी है तो वो भी उतार दें। बैक स्ट्रेट अगेंस्ट द वॉल, आपने वॉल के साथ बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है और अपना सर जो है ना वो आपने सीधा रखना है और आइज़ ऊपर की तरफ रखनी है। अगर आपने हेड अपना स्ट्रेट ना रखा तो जिसकी वजह से आपकी हाइट जो है ना वो कम शो होगी और आप जो है उस क्वालिफिकेशन को जो है पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जो डिटेल्स इधर बता रहे हैं उसको आपने लाजमी फॉलो करने। कॉमन मिस्टेक दैट कैन काज अ फेलियर, वो कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से फेल हो जाते हैं। स्लेशिंग और बेंडिंग द शोल्डर, इसमें यह होता है कि आप अपने शोल्डर्स को अगर आपने बेंड कर दिया तो आपकी हाइट प्रॉपर नहीं आएगी। बेंडिंग नीज स्लाइटली, अगर आपने अपने घुटनों को थोड़ा सा बेंड कर लिया, झुका लिया, तो भी आपकी हाइट में मिस्टेक आ जाएगी उसको मैयर करने में। लुकिंग डाउन, आप नीचे देख रहे हो, जब देख नीचे रहे होंगे तो आप कैसे उसकी सही पैमाइश उसकी होगी। इसी तरह से नेक्स्ट जो है इसमें हाइट के बाद, और ये उन्होंने क्लियरली बताया है कि आपने उस दिन लेट बिल्कुल भी नहीं आना, लेट नहीं होना। जो टाइम आपको बताया गया रिपोर्टिंग टाइम, आपने उसी पर ही अपेयर होना है। हाउ टू पास द हाइट टेस्ट, आपने हाइट टेस्ट को पास कैसे करना है, ये स्मार्ट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, कोई भी नहीं बताता। आपने अर्ली मॉर्निंग में रिपोर्ट करना है। स्टैंड फुल स्ट्रेट, आपने बिल्कुल सीधे खड़े रहना है। टेक अ टी डीप ब्रेथ ड्यूरिंग द मेजरमेंट, आप जब मेजरमेंट आपकी हो रही होगी आपने बड़े बड़े सांस लेने हैं। कीप नेक स्ट्रेट, आपने अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। शॉर्ट हेयर कट हेल्प्स टू पोस्चर, अपने हेयर कट जो हैं स्पेशली जो बॉयज़ हैं उनके लिए ये टिप्स हैं कि उन्होंने अपने हेयर कट करवा लेना है, जिसकी वजह से आपके पोस्चर जो हैं वो इजीली वहाँ पे चेक हो सकते हैं। रियलिटी चेक क्या है, हाई टेस्ट फेलियर मीन्स नो रनिंग, नो मेडिकल, नो फ्यूचर चांस। अगर हाई टेस्ट ही नहीं होगा आपका तो कुछ भी नहीं होगा, रनिंग भी नहीं होगी, मेडिकल भी, और फ्यूचर में भी कोई चांस नहीं होगा। नेक्स्ट चेस्ट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट में क्या होता है, चेस्ट जो मेल्स की है रिक्वायर होती है 33 इंचज़ और एक्सपेंडेड इतनी हो चाहिए, मिनिमम एक्सपेंशन 1.5 इंचज़। तो फीमेल्स के लिए तो ये होता ही नहीं है चेस्ट मेजरमेंट, ओनली मेल्स के लिए। चेस्ट को चेक किस तरह से करना है, फर्स्ट नॉर्मल ब्रीथ लेनी है, ब्रीथ रीडिंग, आप नॉर्मल सांस ले रहे होंगे तो आपकी रीडिंग ली जाएगी। देन फिर आपने फुल सांस लेना है तब आपकी रीडिंग ली जाएगी और आपको 1 से 2 चांसेस टोटल दिए जाएंगे जिसमें आपकी ये मेजरमेंट चेस्ट की हो जाएगी। कैंडिडेट्स फेल क्यों हो जाते हैं चेकलिस्ट में, वीक ब्रीथिंग टेक्निक्स, कि उनको ब्रीथिंग टेक्निक्स ही नहीं आती, उन्हें पता ही नहीं होता कि सांस लेना कैसा है, बड़ा कैसे लेना है, नॉर्मल सांस कैसे लेना है।
पैनिक ड्यूरिंग द मेजरमेंट, और ऐसा होता है कि जब ऑफिसर उनकी मेजरमेंट ले रहा होता है तो वो पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। नो चेस्ट एक्सपेंशन प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस ही नहीं आती कि आपने चेस्ट को एक्सपेंड कैसे करना है, कैसे फैलाना है, क्या क्या करना है। तो अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू पास अ चेक टेस्ट। आपने जो है किस तरह से पास होना है चेस्ट के टेस्ट में। प्रैक्टिस करनी है डेली डीप ब्रीथिंग की, डेली 5 से 10 मिनट डीप ब्रीथिंग आपने घर में आराम से 5 से 10 मिनट लगा के इसको आपने बड़े बड़े सांस लेने। डू पुशअप्स रेगुलरली, आपने पुशअप्स डेली लेने हैं रेगुलरली। चेक एक्सपेंशन एक्सरसाइजेज, आपने अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है, उसकी एक्सरसाइज करनी है आपने। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, आपने कॉन्फिडेंट रहना है और बिल्कुल काम पुरसुकून रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, परेशान नहीं होना। और इम्पोर्टेंट टिप ये है कि चेस्ट टेस्ट इज़ नॉट अबाउट द मसल, इट इज़ अबाउट द ब्रीथिंग कंट्रोल। ये नहीं है कि चेस्ट टेस्ट है तो इसमें हमने क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं करना, हो जाएगा। मसल्स के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी ब्रीथिंग कंट्रोल के बारे में है कि आप सांस जिस तरह से लेते हैं किस तरह से लेते हैं। नेक्स्ट है रनिंग टेस्ट, बिगेस्ट चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं वो फेल हो जाते हैं रनिंग में। इसमें रनिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो कि आपको पता होंगे। 1 माइल में आपने 7 मिनट जो है रनिंग करनी है, और फीमेल की 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। ठीक है। वॉकिंग, अगर आप वॉकिंग करेंगे, स्टॉपिंग करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। ठीक है। वॉकिंग मतलब आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाएं या आप रुक जाएंगे तो ये फेलिंग के साइंस हैं। बहुत से कैंडिडेट्स क्यों फेल हो जाते हैं रनिंग में। स्प्रिंटिंग एट द स्टार्ट पे ही वो परेशान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। रॉन्ग ब्रीथिंग टेक्निक्स, अपनी जो टेक्निक्स हैं सांस लेने वाली वो गलत होती हैं। बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं कि आज हमारा टेस्ट है तो हम चलें ये भी खा लें वो भी खा लें ताकि अच्छे से हम उसको कर पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया तो आपका स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। पैनिक और प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना, घबराना नहीं है। तो उसके अलावा इसमें परफेक्ट रनिंग स्ट्रेटजी क्या है पास करने के लिए। आपने फर्स्ट 2 मिनट स्लो और कंट्रोल्ड आपने रनिंग करनी है। ठीक है। मिडल पोर्शन में आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको तेज़ करनी है और लास्ट मिनट में आपने बिल्कुल इंक्रीज कर देनी है। ये ऐसी टिप्स हैं जो आपको कोई भी नहीं बताना, आपने इसको फॉलो करना है और एट द एंड आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपका ये टेस्ट जितने भी हैं ये कैसे हुए। करेक्ट ब्रीथिंग मेथड, ठीक है, आपने किस तरह से करेक्ट जो है सही तरह से सांस लेने का मेथड क्या है। इनहेल थ्रू द नोज, आपने नाक जो है इसके थ्रू आपने इनहेल करना है। एक्सहेल थ्रू द माउथ, और मुंह के ज़रिए आपने सांस ले रहे हैं तो उसको खारिज करना है। मैच ब्रीथिंग विद द स्टेप्स, आपने स्टेप्स के साथ जो है ब्रीथिंग को मैच करना है। शूज़ एंड ड्रेसिंग, आपने लाइट वेट रनिंग शूज़ पहने हैं, कंफर्टेबल ट्राउजर्स पहने, और हैवी सोल शूज़ जो हैं वो बिल्कुल नहीं पहने, और जीन्स भी नहीं पहनी। ठीक है। हैवी सोल शूज़ नहीं पहने, जितने लाइट वेट शूज़ होंगे उतने आप कंफर्टेबल होंगे। नेक्स्ट आपने डे रनिंग प्रिपरेशन प्लान, ठीक है, जिस दिन आपका रनिंग होगा उससे आपने प्रिपरेशन प्लान कैसे करनी है। आपने अभी से प्रैक्टिस शुरू कर लेनी है। पहला 1 से लेके 5, मतलब पहले 1 से लेके 5 दिनों में आपने 800 मीटर जॉगिंग करनी है। ठीक है। कोई भी बाहर देख लें, ट्रैक है, कोई लॉन है जहाँ पे बड़ी, या सड़क देख लें कोई, वहाँ पे आपने जॉगिंग करनी है, जो भी आपको एरिया बिल्कुल करीब लग रहा है। डे 6 से 10 अगले 1 किलोमीटर आपने रनिंग करनी है और नॉन स्टॉप करनी है, बिल्कुल रुकना नहीं है, बस करते रहना है। 11 से 15 डेज में 1.2 किलोमीटर विद टाइमिंग के साथ आपने रनिंग करनी है। और 16 से 20 दिनों में फुल 1 माइल विद स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच आपके हैंड में हो, आपने उसको स्टार्ट कर देना है और आपने रनिंग स्टार्ट कर देनी है। तो अगर आप ये टेक्निक्स अपनाएंगे तो ही आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एकदम से अगर रनिंग आ जाए आपके पास इतना स्टेमिना ही नहीं होता बॉडी में कि आप उसको फुल कर सकें। गोल्डन रूल क्या है, रनिंग इज़ नॉट ओनली अ लेग टेस्ट, इट इज़ अ मेंटल डिसिप्लिन टेस्ट। रनिंग सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ आपके लेग का टेस्ट है, बल्कि ये आपका मेंटल डिसिप्लिन टेस्ट भी है। इसी तरह से जो नेक्स्ट है पुशअप्स स्टेमिना टेस्ट। ठीक है। पुशअप्स जो हैं इसका टेस्ट कैसा करना है, स्टेमिना टेस्ट क्या होगा। सम सेंटर्स में चेक द स्टेमिना, ओके ना, कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपका जो है स्टेमिना वगैरह वो चेक किया जाता है। इसी तरह से एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, 10 to 15 पुशअप्स आपने लगाने हैं और प्रॉपर बॉडी के पोस्चर्स आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ठीक है। इसमें आपने प्लानिंग क्या करनी है, डेली पुशअप्स करनी है घर में,
ठीक है। स्ट्रेट बैक करने हैं, अपनी कमर जो है उसको सीधा रखें। कंट्रोल प्लीज़, आपने बिल्कुल सुकून से इसको करना है, कोई घबराने और परेशानी वाली बात नहीं है। घर में जो भी आपको टाइम मिलता है इसकी अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसी दिन आपको फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंसान ने कुछ भी ना किया और एकदम से सब कुछ करना पड़ जाए तो इतना स्टेमिना फिर होता भी नहीं है। नेक्स्ट है फिजिकल टेस्ट डे। फिजिकल टेस्ट होगा जिस दिन आपका, उस दिन आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, आपने 7 से 8 घंटे जो है स्लीप करनी है, सोना है, प्रॉपर नींद पूरी करनी है। ये नहीं करना कि कल टेस्ट है तो अब बैठे हैं पढ़ रहे हैं आधी रात तक आप पढ़ें और फिर सुबह लेट उठें, जिसके से आपका सारा दिन जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। आपने ड्रिंक वाटर मॉडरेटली, पानी सही तरह से पीना है। रिपोर्ट अर्ली, अगर आपका टेस्ट 8 बजे है तो आपने 7:30 बजे वहाँ पे होना है, इससे लेट बिल्कुल नहीं होना। स्टे काम एंड रिस्पेक्टफुल, बिल्कुल पुरसुकून और इज्जताना आपने लहजे में वहाँ पे अपेयर होना है। डोंट, क्या नहीं करना आपने, स्मोकिंग बिफोर टेस्ट, टेस्ट से पहले आपने स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी। एनर्जी ड्रिंक्स जो हैं वो भी नहीं पीनी, ठीक है। और हैवी ब्रेकफास्ट भी बिल्कुल नहीं करना। आर्गूमेंट्स विद स्टाफ, जो स्टाफ होंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, उनके साथ आपने कोई भी आर्गूमेंट नहीं करना। इसी तरह से नेक्स्ट जो है मेडिकल स्टेप, अगर आप इन सबको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका फिजिकल टेस्ट जो है क्लियर हो जाएगा।